नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल दस्तरा पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए छोटी से छोटी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए एक-एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। बढ़ती हुई महँगाई में आप लोग एक-एक चीज़ के लिए जो है लड़ रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस संघर्ष में आपका साथ देने के लिए बीएसएनएल ने कदम बढ़ा दिया है और आपकी मदद के लिए फिर से उसने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि बीएसएनएल कंपनी ने अपनी कंपनी को अब ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस ढंग से एयरटेल, जियो, वोडा, आइडिया जैसी कंपनियां भारत में चल रही हैं और वो जिस धड़ल्ले से देश के लोगों को लूट रही हैं तरह तरह के हथकंडे अपना करके, यह काफ़ी शोचनीय हो गया है और इसको ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल ने यह कदम उठाया है और इनकी लूट पर नकेल कसने के लिए ही बीएसएनएल ने इस तरह के कदम उठाए हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीएसएनएल को सपोर्ट करें, अपने सभी रिश्तेदारों, फैमिली में और दोस्तों मित्रों से बीएसएनएल के बारे में बताएं, उसके प्लान्स के बारे में बताएं और जो बीएसएनएल में सिम को पोर्ट करने के लिए कहें, ताकि बीएसएनएल का हाथ मजबूत हो और वह आपके लिए लड़े और आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत करे और आपको लूट से बचाए। दोस्तों इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने 4G सिम लॉन्च कर दिया है और उस 4G सिम के नेटवर्क पर भी काम करना शुरू कर दिया है और इसका 4G का नेटवर्क का जो कार्य है बहुत धड़ल्ले से तेजी से चल रहा है, ताकि दिसंबर 2024 तक पूरे देश को बीएसएनएल 4G नेटवर्क दे सके। इस पर काम तेजी से और इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने ये भी बताया है कि दिसंबर के बाद 4G नेटवर्क कंप्लीट होने के बाद भारत संचार निगम लिमिटेड ने 5G के बारे में भी सोचने पर विचार अभिषेक कर लिया है। तो दोस्तों अब जो है बीएसएनएल के दिन जो है लौटने वाले हैं, या कहें कि लौट रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अन्य कंपनियों ने देश के लोगों को लूटना शुरू किया है उसको देखते हुए अब ये लगने लगा है कि बीएसएनएल के दिन अब लौट रहा है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं पहले तो लत धराती हैं आप लोगों को और लत जब पकड़ लेती है तो अपने रिचार्ज के दाम जो है बढ़ा देती हैं। इतना ही नहीं, रिचार्ज के दाम बढ़ाती हैं और दिनों के दाम घटा देती हैं। उनके यहाँ महीने 28 दिन का हो गया है, कोई प्लान 21 दिन का है, कोई 24 दिन का है, रेट खूब हाई है। जितने में अन्य कंपनियां आपको 2 GB डाटा दे रही हैं, अनलिमिटेड डाटा दे रही हैं, उतने में बीएसएनएल आपको 3 महीने तक का डाटा भी देगा, अनलिमिटेड कॉल भी देगा। आप सोच सकते हैं कि बीएसएनएल आपकी कितनी मदद करने वाला है। तो दोस्तों और दूसरी बात कि बीएसएनएल भारत सरकार की कंपनी है, वह उस बीएसएनएल से भारत माता का नाम जुड़ा हुआ है, उससे हमारी भावना जुड़ी हुई है, इसलिए वह किसी भी स्थिति में आप लोग बीएसएनएल के साथ खड़े हुए। अब मैंने भी आज नहीं, मैं 2004 से बीएसएनएल का सिम यूज कर रहा हूं और उस सिम को अब तक किसी न किसी तरह से जीवित रखा था इसी दिन के लिए कि कभी न कभी बीएसएनएल का दिन लौटेगा तो वह मेरी मदद करेगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बीएसएनएल ने फिर से ऊंचाइयों की ओर कदम रखना शुरू कर दिया है और वह हमें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं भी अब जो है बीएसएनएल सिम को रेगुलर चलाने की कोशिश करूंगा और 4G नेटवर्क हो जाएगा तो मैं भारत माँ की कसम खा के कह रहा हूँ कि अपने फैमिली में किसी भी मेंबर को अन्य सिम चलने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। वोडा, आइडिया, जियो, एयरटेल जैसी इन कंपनियों के सिम मैं अपने फैमिली मेंबर में किसी के पास रखने नहीं दूंगा, क्योंकि सारे लोगों के पास, किसी के पास जियो है तो किसी के पास आइडिया है तो किसी के पास एयरटेल है। लेकिन दिसंबर तक का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और दिसंबर तक तो 4G आ ही जाएगा पूरे देश में और बीएसएनएल काम करना अच्छी तरह से शुरू कर देगा। तो बीएसएनएल के आने के बाद वोडा, एयरटेल, जियो और आइडिया जैसी कंपनियों की खैर नहीं है दोस्तों।
तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी भारत माँ के नाम से जुड़ी हुई इस कंपनी को सपोर्ट करें और बीएसएनएल को यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड को मजबूत करें। दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 2001 में अक्टूबर 2000 में की गई थी और तभी से यह धीरे सरकारी कंपनी होने की वजह से इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और प्राइवेट कंपनियों ने इसको जो है दबा दिया, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने तरह तरह का प्रलोभन दे करके और सत्ता को अपने कब्जे में, सत्ताधारियों को अपने कंट्रोल में करके इस कंपनी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब यही कंपनी फिर से उठने की कोशिश कर रही है। अगर आप सभी लोग मदद करेंगे तो यह कंपनी एक बार फिर से उठ खड़ी होगी और देश के आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी को चलाने के लिए छोटी मामूली चीजों को भी लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, ऐसी चीजों से निजात दिलाने के लिए बीएसएनएल काम करेगा और आपको आर्थिक मजबूती देगा और आपके लाइफ में सहयोग करेगा। तो दोस्तों, आप लोग बीएसएनएल का सहयोग करें और बीएसएनएल आपका सहयोग करेगा। और मेरी ये जानकारी